वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है डिफरेंस बिटवीन दी एक्सियल एंड रेडियल वाइब्रेशन। हमारे कुछ प्रोफेशनल ने इसके बारे में पूछा था कि एक्सियल और रेडियल वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो आज हम इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। प्रोफेशनल अगर स्पेशल वीडियो रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर के आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलें प्रोफेशनल टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है डिफरेंस बिटवीन द एक्सियल एंड रेडियल वाइब्रेशन। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते जाएं कि वाइब्रेशन क्या होती है। इंटरव्यू में इसके बारे में ए लॉट ऑफ टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं वो किए जाते हैं। कहीं पर जो है वो वाइब्रेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है, कहीं पर एक्सियल वाइब्रेशन के बारे में पूछा जाता है, कहीं पर रेडियल वाइब्रेशन के बारे में पूछा जाता है, तो कहीं पर जो है वो दोनों के डिफरेंस पूछा जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो आपको एक्सियल और रेडियल दोनों को एक्सप्लेन करना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाइब्रेशन क्या होती है, कि वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या है। वाइब्रेशन एक मैकेनिकल फिनोमिनन है जो कि जब कोई भी ऑसिलेशन जो है वो अकर होती है तो ये वाइब्रेशन साथ में अकर होती है। ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है किसी भी रोटेटिंग इक्विपमेंट में। जैसा कोई भी मोटर जो है वो चल रही है, या पंप चल रहा है, या कंप्रेसर चल रहा है, कोई भी ये रोटेटिंग इक्विपमेंट है, जब वो स्टार्ट होता है तो वाइब्रेशन का जो मैकेनिकल फिनोमिनन जो है वो नॉर्मल हैबिट है। लेकिन इसको मॉनिटर किया जाता है ताकि ये वाइब्रेशन जो है अगर एक्सीड कर जाएगी तो हमारा वो इक्विपमेंट जो है वो डैमेज हो सकता है। तो उस डैमेज से बचने के लिए वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं कि हमारा मेन आज का जो सेशन है कि एक्सियल और रेडियल वाइब्रेशन में डिफरेंस क्या है। तो इसको हम वन बाय वन ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक्सियल को, कि एक्सियल क्या चीज़ है। एक्सियल वाइब्रेशन ऑकर्स longitudinally along the shaft of a motor or rotating equipment। यानी कि ये एक्सियल वाइब्रेशन जो हमारी होती है किसी भी इक्विपमेंट की जो शाफ्ट होती है उसके लॉन्गिट्यूडनली जो है वो अलोंग द शाफ्ट होती है, यानी कि उसके शाफ्ट के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक, यानी दोनों तरफ तूलो अर्ज तक जो है ये एक्सियल वाइब्रेशन जो है वो आती है। यानी कि चाहे कोई मोटर है या कोई भी कंप्रेसर है, रोटेटिंग इक्विपमेंट है, तो ये एक्सियल वाइब्रेशन आती है। अब हम देख लेते हैं कि ये इसकी एक्सियल वाइब्रेशन की कॉजेज़ क्या होती हैं। यानी कि इसकी कॉजेज ये हैं कि अगर आपकी शाफ्ट मिस अलाइनमेंट है तो ये एक्सियल वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी। अगर इम्बैलेंस लोड है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। अगर थ्रस्ट मिस अलाइनमेंट है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। सेकेंड वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि ये शाफ्ट के एक्सेस जो रहते हैं उसके पैरेलल होती है। अभी इंस्ट्रूमेंट में जो है वो हम जो बेंटले इनवाडा के जो प्रोब्स हम आपको दिखा रहे हैं कि जब ये किसी भी शाफ्ट जो है, जैसे हम रिसेंटली आपको एक्सप्लेन किया कि इसके तूलो अर्ज यानी कि लॉन्गिट्यूडनली जो है वो इसको जो वाइब्रेशन जो ज़ाहिर होती है जो अकर होती है, तो हम इसको मॉनिटर करने के लिए ये दो एक्सियल प्रोब, जिनको हम एक्सियल का ही नाम दिया जाता है, इनको दो एक्सियल प्रोब्स जो है वो इंस्टॉल्ड कर दी जाती हैं ताकि उसके दोनों एंड पर, यानी ड्राइव एंड पर भी और नॉन ड्राइव एंड पर भी, ये दो प्रोब्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दी जाती हैं ताकि इस वाइब्रेशन को हम मॉनिटर और कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अभी नेक्स्ट में प्रोफेशन हम लेते हैं कि रेडियल वाइब्रेशन क्या होती है।
Radial vibration occurs as a force applied outwards from shaft. It is perpendicular to the shaft axis. यानी कि ये हमारी वो शाफ्ट होती है जो आउटवर्ड फोर्स जो अप्लाइड होती है हमारे उस शाफ्ट पर, वो तो उस फोर्स के वजह से जो वाइब्रेशन इंक्रीज होती है या ऑकर होती है, पैदा होती है, उस फोर्स को जो है वो रेडियल वाइब्रेशन कहा जाता है। आपके नॉलेज के लिए हम ये थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं। कॉजेज़ इसकी ये होती हैं कि अगर आपका रोटेटिंग इक्विपमेंट अनबैलेंस है तो इसकी वजह से ये रेडियल वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है। अगर बेरिंग मिसअलाइनमेंट हैं तो इसकी वजह से होती है। अगर आपकी शाफ्ट यानी कि अगर बेंड आ गया, उसमें बेंड है शाफ्ट आपकी, तो उसकी वजह से ये रेडियल वाइब्रेशन जो है वो अकर होती है। ठीक है ना। तो अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे कोई करे कि रेडियल और एक्सियल में क्या डिफरेंस होता है, तो आपने यही एक्सप्लेन करना है कि एक्सियल वाइब्रेशन occurs longitudinally along the shaft of a motor or rotating equipment. It is parallel to the shaft axis. और रेडियल वाइब्रेशन होती है, रेडियल वाइब्रेशन occurs as a force applied outwards from shaft. It is perpendicular to the shaft axis. ये सिंपल और शार्ट डिफरेंस है दोनों वाइब्रेशन में। उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।